नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने रूरल इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं की मदद के लिए उनकी फंडिंग्स, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की ट्रांसपेरेंसी और इन सभी चीज़ों को आसान करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस्ड सास प्लेटफॉर्म लाया है, जिसकी मदद से इन महिलाओं की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं, वो काफ़ी आसान हो जा रही है। हम जानेंगे इनसे इनके बारे में और कैसे इन्होंने इस गैप को फिल किया। तो आइए देर नहीं करते हुए आपकी मुलाकात करवाते हैं फिन फॉरवर्ड के फाउंडर श्रवण कुमार जी से। तो श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको इस तरह का मौका देने के लिए मुझे। श्रवण जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फिन फॉरवर्ड का क्या कंसेप्ट है? क्या ये कोई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉफ्टवेयर है या फिर अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है? ये करता क्या है और फोकस ग्रुप्स क्या है? किसकी मदद करता है ये? फिन फॉरवर्ड जो कंपनी का नाम है उसमें ही इटसेल्फ वो एक्सप्लेन कर रहा। फिन मतलब कि फिनांस और फॉरवर्ड मतलब कि आगे। तो फिनांस को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। तो हमारा जो विज़न है फिनांस जो है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, लेकिन अभी हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, समिति फंड जिसका नाम है। तो समिति फंड हमारा जो एप्लीकेशन है वो हम लोग एसएचजीज़ के लिए बनाया है। तो एसएचजीज़ जो होते हैं उसमें 10 महिलाएं या 10 पुरुष आते हैं एक साथ। एसएचजी का पहले मैं फुल फॉर्म बता दूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। वो खुद में ही मतलब हेल्प करते हैं एक दूसरे को और ग्रो करते हैं। और गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा प्रमोशन अभी कर रही है एसएचजीज़ को, मतलब बिहार गवर्नमेंट हो, झारखंड हो, इंडिया हो। तो अभी क्या है, एसएचजीज़ पूरे इंडिया में लाखों के मतलब कि नंबर्स में रजिस्टर्ड हैं, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। तो उसमें हम लोग क्या किए, समिति फंड जो एप्लीकेशन हमारा है, मतलब फिन फॉरवर्ड स्टार्टअप के अंदर आपका मेन प्रोडक्ट समिति फंड है। हाँ। जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को रूरल एरिया में मदद कर रहा है। करेक्ट। हाँ, तो समिति फंड जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें वो जो जितने भी महिलाएं हैं वो ट्रांजैक्शन जो करते हैं, मतलब लेन देन जो करते हैं एसएचजीज़ में, वो कुछ पैसा जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर उस पैसा को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे में, मतलब जिसको रिक्वायर्ड है एज अ लोन। मतलब जैसे कि अगर हम देखें तो जैसे महिलाओं की किटी पार्टी चलती है तो उसमें वो लोग मंथली कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, तो उसी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में भी 50 रुपए या 100 रुपए हर एक महिला इकट्ठा करती होगी मंथली बेसिस पे। वो पैसा जब कलेक्ट हो जाता है तो उनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। फिर वो अमाउंट को वो लोग किसी को मतलब एज ए लोन देती है, या उनका कुछ उद्यम खोलना है, या फिर उनको कुछ मतलब कि आगे घर में सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो क्या करते हैं वो लोग कि उस पैसा से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, छोटा मोटा बिजनेस अपने घर के पास या कहीं पर भी। तो उस पैसा से वो लोग बहुत हेल्प होता है। और फिर वो पैसा जब उनके काम में आने लगता है तो फिर वो लोन ही एक प्रकार का है, तो वो फिर वापस उस पैसा को जमा करते हैं ग्रुप्स में, मतलब जो भी ग्रुप है। तो जो लोन का प्रोसेस मतलब हर मंथ हम लोग प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट रेट देते हैं, वही प्रिंसिपल और इंटरेस्ट उसमें भी देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग में ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि मतलब कितना इंटरेस्ट रेट देना है। मतलब जो ग्रुप होते हैं वो मिल करके एक मतलब कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं और फिर उस पे वो लोग मतलब खरा उतरते हैं और फिर उस पैसा को फिर धीरे धीरे वो लोग रिपेमेंट कर देते हैं। मतलब ग्रुप कितनी का, 10-15 का ग्रुप होता है? हाँ, मिनिमम। तो उसमें हाँ बताइए। जैसे गवर्नमेंट जो रजिस्टर्ड होते हैं उसमें 10 का मिनिमम क्राइटेरिया है, लेकिन अपने से जो खुद अनरजिस्टर्ड है वो लोग भी ऐसा ग्रुप बनाते हैं और बना सकते हैं, क्योंकि हमसे आपसे पैसा लेने के लिए एक दूसरे से, उसमें गवर्नमेंट का क्या ज़रूरत है। मतलब अगर 1-2 लाख 3 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसके वजह से वो लोग खुद में पैसा जमा करते हैं और फिर तो वो जो पैसा जमा हो रहा है या डिसबर्स हो रहा है जो लोन किसी को, फिर वो पैसा रिपेमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट रेट आ रहा है, कैलकुलेशन है, 5,000 मंथली जमा हुआ। हाँ। इसी तरह से 4 महीने में अगर हम देखें तो आपका 20,000 जमा हो गया। हाँ। तो उसमें से अगर किसी को पर्सनल के लिए जरूरत है या प्रोफेशनल या ऑक्यूपेशन के लिए जरूरत है तो वो महिला उसमें से वो ले लेती है। हाँ, ले लेती है। आपको बैंक से पेपर वर्क करना पड़ता है और इसी तरह से उनका जो
फंड है उसका इंटरेस्ट भी एक तरह से उनको अर्न हो रहा है, उन्हीं के हाँ, पास आ रहा है exactly. और अपने ही ग्रुप में मदद भी हो जा रही है। हाँ, वो जो इंटरेस्ट रेट आता है फिर वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। या फिर एक मॉडल और भी चलता है, जैसे कि गवर्नमेंट 10,000 या 50,000 रुपये 1 लाख रुपए तक देती है उनको एज ए लोन, पूरा ग्रुप को, जो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हाँ, हैं, उनको देती है और उस पैसा को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है और फिर उस पैसा पे मतलब कलेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगता है, जो भी 1% 2% है, मैं ऑफिशियली मतलब तो कह नहीं सकता कितना है, लेकिन जो भी परसेंटेज लगता है फिर वो मिल करके सबको ही रिपेमेंट करते हैं उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके। तो कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट से उन्होंने लिया हुआ होता है, गवर्नमेंट से जो लिया हुआ रहता है, तो फिर जब बैंक उनसे मांगता है कि आप स्टेटमेंट दीजिए पूरा कौन कौन पैसा जमा किया, कितना किया, तो फिर उनका प्रॉब्लम ये आ जाता है कि उतना पेपर वर्क वो कर नहीं पाते, मैनुअल मतलब ट्रांजैक्शन मेंटेनेंस जो अकाउंट कीपिंग है वो चीज़, तो फिर बैंक को भी बहुत इशू आता है उसमें कि आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में मुझे दीजिए स्टेटमेंट, तभी तो मैं प्रोसेस कर पाऊंगा आगे के लिए। तो वहाँ पर भी एक गैप है। फिर भी अगर हम देखें श्रवण जी, तो इसके लिए जहां उनको फंड्स मिल रहे हैं तो एक सीए की भी सहायता ले सकती हैं कम अमाउंट में, तो फिर गैप कहाँ पे नजर आया जिसको आपने फिल करने की कोशिश की? अब देखिए सीए का जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा है और उसमें कोई सीए का साइन नहीं चाहिए। सीए बेसिकली बहुत इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत उच्च अधिकारी है जिसका ज़रूरत है इन सब छोटे मोटे चीज़ें, अकाउंटेंट भी कर सकता है, लेकिन ये छोटे मोटे चीज़ें आज के ज़माने पे जो सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा मतलब हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, हर जगह पे सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री इतना फल फूल रहा है, तो आज मोबाइल जितना इजी एक्सेसिबल उतना इजीली अकाउंटेंट या सीए नहीं है हमारे देश में एक्सेसिबल अभी भी। तो उसके लिए हम लोग क्या किए कि सॉफ्टवेयर जितना मतलब इजीली वो लोग यूज कर सकते उतना इजीली अकाउंटेंट को वो रीच नहीं कर सकते, तो सॉफ्टवेयर उनके घर में बैठे रात के 1 बजे अगर अकाउंटिंग करना है तो वो रात के 1 बजे भी कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई भी इस प्रकार की भी समस्या आ रही थी कि जो महिलाएं हैं वो ट्रांजैक्शंस को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन कर पा रही है खुद में, और उसी वजह से उनके आपस में जो है सो झगड़े हो रहे हैं? ऐसा हाँ, कुछ ये हो तो रहा था? बहुत आम तौर मतलब आम बात है, मतलब जो ग्रुप्स होते हैं उनमें क्या होता है देखा जाता है कि जैसे एक लोन एक लेडी या महिला ने उठाया, उसके बाद वो क्या कि वो एब्सकॉन्ड कर जाते हैं, मतलब गायब हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलने की वजह से बाकी मेंबर्स मतलब कि मिल करके उस पैसा को मतलब रिकलेक्ट करते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखता है कि अगर बाकी मेंबर्स को पहले से अवेयरनेस होता है इस पैसा का तो वो लोग मतलब पहले से कुछ एक्शन ले सकते थे, लेकिन उनको पता ही नहीं रहता किसने कितना दिया है, तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह से अकाउंटेबिलिटी कहीं पीछे छूट जाता है, और अकाउंटेबिलिटी पीछे छूटने की वजह से वो पूरा जो मेस हो जाता है मतलब, और आपस में उनका झगड़ा वगैरह भी हो जाता है, अक्सर देखा जाता है ऐसा। और आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस्ड सास प्लेटफॉर्म की मदद से ये ट्रांसपेरेंसी उनको बनी रहती है, तो क्या आप इसको कन्वे करने में भी उनको मदद करते हैं या खुद ही वो देखते हैं कैसे होता नहीं, है? अभी जैसे हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाया है तो जैसे मतलब जो फिनटेक में कुछ बड़े कंपनीज है, पेटीएम, फ़ोनपे, ये लोग पहले अवेयरनेस लिटरेसी जो होता है वो पहले अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं कोई भी कंपनी, तो उसी तरह हम लोग भी सॉफ्टवेयर का अवेयरनेस कैंपेन अभी चला रहे हैं समिति फंड का। तो समिति फंड क्या है, कैसे काम करता है, ये सॉफ्टवेयर किस तरह से आपको हेल्प करता है, तो अभी हम लोग मतलब पूरा अवेयरनेस कैंपेन रूरल इंडिया में चला रहे हैं, मतलब गांव-गांव जा कर करके। हैदराबाद से हमने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर भी हमारा जो सॉफ्टवेयर है 10-15 हज़ार लोग अभी यूज कर रहे हैं मतलब, और MVP स्टेज में था तब इतना यूज कर रहे हैं, अब तो हम लोग मतलब कि MVP से क्रॉस करके आगे निकल गए हैं, और अभी हमारा मतलब जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में बहुत जल्द आने वाला है, तो अभी हम लोग उसके लिए पूरा इंजीनियरिंग टीम जो है तैयारी कर रहा है, और हम लोग मेन टारगेट है मार्केटिंग में कि मतलब इस सॉफ्टवेयर को अवेयरनेस पहले करना, लिटरेट करना इस सॉफ्टवेयर के मतलब बारे में बताना, उसके बाद जब एक लिटरेसी आएगा तभी ये लोग खुद हेल्प मतलब खुद से ही वो सॉफ्टवेयर का यूज़ कर पाएंगे। अभी तो उनके पास स्मार्टफोन्स तो रहते नहीं है, हाँ, तो फिर कैसे ये पॉसिबल हो इसके पाएगा? लिए हमने क्या किया है कि जैसे हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक अगर साइन इन होता है उसमें मल्टीपल मेंबर्स होते हैं, तो वो मेंबर्स सारा व्यू कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को, लेकिन ये पूरा मैनेज करने के लिए सिर्फ एक फ़ोन का ज़रूरत है।
अगर आप देखें तो हमारा जो इंडिया में फ़ोन का मतलब एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है कहीं ना कहीं। और मतलब 15 में से अगर एक मेंबर भी एक्सेस कर पा रहा है तो हाँ, सबको ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। हाँ, सबको ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी एटलीस्ट हमारा सिक्योर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा तो नहीं है कि 15 लोगों में से एक ही के पास फ़ोन है, या उसका जो बेटा या बेटी हो उसके पास तो फ़ोन हो सकता है। झारखंड में आपके क्या प्रयास रहे हैं अभी तक, या झारखंड में आप क्या प्रयास कर रहे हैं? और झारखंड में जैसे हम लोग हैदराबाद से स्टार्ट किए थे, लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि झारखंड में मेरा जो होम टाउन है, नेटिव प्लेस है, इसमें हम लोग मतलब ज़्यादा मतलब काम करें झारखंड में रह के, क्योंकि यहाँ पर इकोसिस्टम जो है बहुत अभी लो है। लेकिन एक तरह से ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, जहाँ पर लो होता है कोई भी चीज़ तो अपॉर्चुनिटी भी एक तरीक़े से मैं देखता हूँ उस चीज़ को। और अभी हमारा जो कंपनी फिन फॉरवर्ड प्राइवेट लिमिटेड है वो रजिस्टर्ड भी झारखंड में ही है हमारा कंपनी। और हमारा जो लॉन्चिंग है, सारा कैंपेन जो है, मार्केटिंग कैंपेन, वो सारा हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, झारखंड से ही स्टार्ट किए हैं हम लोग। और हमारा जो सोशल मीडिया वो सब हम लोग मतलब कि टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में। क्या कुछ गाँवों को यहाँ पर आपने टच भी किया है, या फिर कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जिनके संपर्क में आप हैं? हाँ, अगर मतलब कि जैसे रामगढ़ मेरा होम टाउन है, तो रामगढ़ में मैं काफ़ी ग्रुप्स को टच किया हूँ, जिनको मैं खुद से अवेयरनेस कैंपेन में, हमारी टीम है जो जाती है अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए, लेकिन उसके अलावा मैं खुद भी जाता हूँ सो दैट कि मैं प्रोडक्ट को और इम्प्रोवाइज कर सकूँ। श्रवण जी, इससे पहले आप क्या कर रहे थे और कब आपको रियलाइज़ हुआ कि इस सेक्टर में कोई गैप है जिसको आपको फिल करने की ज़रूरत है, आप फिल कर सकते हैं एक स्टार्टअप के माध्यम से? तो देखिए, मैं मतलब कि जब मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, एमसीए का पढ़ाई कर रहा था, तो उस टाइम पे मुझे बहुत जील था कि मैं कुछ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप मतलब करूँ। अभी ये कहाँ से आया ये जिल? हैदराबाद में पढ़ाई कर रहे थे, एमसीए की पढ़ाई करते करते स्टार्टअप्स की तरफ रुझान कैसे? एक्चुअली मेरा रुझान मतलब कि जब मैं रांची में था उसी टाइम आ गया था कि मुझे बिजनेस करना है। मैं तभी नहीं जानता था स्टार्टअप करूंगा या एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन मुझे पता था बिजनेस करना है, क्योंकि मेरे फैमिली में काफ़ी बिजनेस मैंस हैं जो सक्सेसफुल है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं से एक इन्वायरमेंटल इंस्पिरेशन आ चुका था। और मैं घर में जब छोटा रहता था तो मैं चीज़ों को बेचने में बड़ा एक्सपर्ट था। तो मैं किसी भी चीज़ को मैं देखता था कि बहुत जल्दी सेल कर देता हूँ और सही प्राइस पे मतलब सेल कर देता। तो मुझे समझ आ गया तो मेरा बिजनेस एक्यूमेंट स्ट्रांग है, तो मैं धीरे धीरे उसको फॉर्म देने लग गया। लेकिन मेरे पास उतना फिनेंशियल बैकबोन नहीं था, तो मैं और अवेयरनेस मतलब कि इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा भी नहीं था। तो मैं सोचा कि ठीक है, अभी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते करते ज़रूर कुछ ना कुछ मुझे आइडिया आएगा, या फिर ज़रूर कुछ ना कुछ मैं सीखूंगा और कहीं गैप तो मिलेगा। और उसी बीच में जब मैं एमसीए कंप्लीट ही किया था और घर आया हुआ था वर्क फ्रॉम होम के वजह से, तो मेरी दीदी बताई कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम लोग समिति चलाते हैं, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो आपकी दीदी पहले से समिति में थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में थी? हाँ, मेरी दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती भी है, उनका रजिस्टर्ड भी है गवर्नमेंट से। तो उनका आइडिया था कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तुम लोग मतलब कि जो फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, फंड्स हैं, उसको लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन हो पा रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। हाँ, तो जैसे कि सॉफ्टवेयर्स तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन जो रूरल इंडिया में मतलब बहुत कहीं पीछे छूट जाता है ये सब मामला में। तो तब तक आप अपनी एमसीए की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके थे या कर रहे थे? कर रहे थे, मतलब कि उस टाइम जस्ट कंप्लीट ही हुआ था मेरा एमसीए। तो वहीं से हम लोग क्या किए कि मतलब जब ये आइडिया आया तो हम लोग स्टार्ट किए, एक टीम फॉर्म किए और धीरे धीरे इसको सेप देना स्टार्ट किया। पहले आइडिएशन मतलब पूरा और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स उनसे बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग हमने किया कि क्या क्या कैसे रन होता है पहले से चीज़, क्या क्या उसमें रूल रेगुलेशंस है गवर्नमेंट का। और फिर जब आइडिएशन फेज हमारा कंप्लीट हुआ तो मार्केट रिसर्च हमने स्टार्ट किया। जब मार्केट रिसर्च स्टार्ट किया तो पता लगा कि ये बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब पूरे इंडिया में चल रहा है। NRLM एक जो गवर्नमेंट एंटिटी है उसमें लाखों लाख मतलब कि SHGs रजिस्टर्ड हैं और उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कंपनीज का, मतलब सॉरी SHGs का। तो पता लगा कि ये इतने रजिस्टर्ड है तो नॉन रजिस्टर्ड कितने होंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली टारगेट कर रहे दोनों को। और चूंकि हमारा सॉफ्टवेयर कोई गवर्नमेंट से कोई ऐसा लिंकेज नहीं है कि उसका कोई चाहिए हमारा। तो आपको ये चीजें कहाँ से, दीदी ने ही बताया कि अगर रजिस्टर्ड इतने हैं तो नॉन रजिस्टर्ड भी और ज्यादा होंगे? नहीं, ये तो मेरा रिसर्च मतलब मैंने रिसर्च खुद किया, साइट्स में जा करके ऑनलाइन रिसर्च किया, फिर लोगों से मिला मैं। इवन कि मैं
जो रामगढ़ का मतलब जो ऑफिसर्स हैं एसएचजीज के, उनके पास भी गया। अभी कुछ दिन पहले रांची के एसएचजीज के जो ऑफिसर हैं उनसे भी मिला मैं। तो जब ये सब होता है तो चीज़ें और क्लैरिटी मतलब आने लगती है। तो वही जब मुझे क्लैरिटी आया तो एक तो मैंने एमवीपी लॉन्च किया, लेकिन एमवीपी लॉन्च करते दौरान मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, हाँ, ये आपने कैसे लॉन्च किया? हाँ, एमवीपी जो हम लोग लॉन्च किए तो उसमें हम लोग क्या किए कि प्रोसेस होता है एमवीपी का कि मिनिमम मतलब जो फीचर्स हम रख सकते हैं वो हमने रखा एज पर द मतलब सॉफ्टवेयर गाइडलाइंस। तो हमने कुछ फीचर्स जो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको हम लोग सेलेक्ट किए, और उसको हम लोग मेरा खुद का बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, और मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काफ़ी मज़ा भी आता है। ऐसा नहीं कि मैं जस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मैंने एक्सपेरिमेंट चालू किया, खुद से ही एप्लीकेशन बनाया स्टार्टिंग में। लेकिन मैं देखा कि ये मतलब ट्रांजेक्शन बेस्ड है तो इंजीनियर्स का और सपोर्ट लगेंगे। तो मैंने एक टीम फॉर्म किया इंजीनियर्स का, 3-4 लोग उसमें हैं इंजीनियरिंग टीम में, और वो लोग को मैं गाइड करना स्टार्ट किया कि सॉफ्टवेयर हमें ये चाहिए, यूआई यूएक्स जो भी है, बैकएंड इंजीनियर, सबको हमने एक टीम बनाया मिला करके, और हम लोग वीकली सैटरडे संडे में मीटिंग स्टार्ट किए। और उस मीटिंग के बाद हम डिसाइड करते थे कि इस वीक में हमें क्या करना है। मतलब मैं बताता था उनको क्या करना है, क्योंकि मतलब कि सब काम तो अकेले नहीं हो सकता है। तो एमवीपी वहाँ से हम लोग मतलब फाइंड आउट किया। और जो मेरी मतलब कि सिस्टर है आर्घा कुमारी, वो मुझे बहुत हेल्प करती थी, मतलब कि करती है अभी भी। क्या रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स पे वो काफ़ी हेल्प करती है मुझे कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि वो मतलब रियल जिस यूज़र गैप है। को आप फिल करने की कोशिश हाँ, कर रहे हैं, उसी गैप में और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हाँ, लेकर उसी ग्रुप का एक आदमी जो आपके करीब है आपको हाँ, मदद कर रहा है। मदद कर रहा है आर्घा कुमारी। और मैं एसएचजीज के पास जाके फीडबैक भी लेता हूँ कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है तो सॉफ्टवेयर में यूज़ करने में, और क्या क्या फीचर्स और हम लोग इसमें डाल सकते हैं। तो हम लोग उसका भी लिस्ट बनाए, और उस लिस्ट के बाद एमवीपी का नेक्स्ट जो वर्जन हम लोग लॉन्च करने वाले हैं उसमें वो सारा फीचर्स एडेड है। एक बात बताइए श्रवण जी कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग मतलब लोग हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं। तो एक प्रॉब्लम तो कॉमन हर स्टेट के एसएसजी में आपको फेस करने को मिलता होगा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और फंड्स को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल पा रही है। तो क्या इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल रही हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपने सॉफ्टवेयर को उस जगह के हिसाब से कस्टमाइज करके दे रहे हैं? हाँ, एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में लैंग्वेज का, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस है अलग अलग स्टेट्स में। इवन कि मतलब ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी ने क्या किया था कि हर लैंग्वेज में अवेलेबल हो गए थे, मतलब हाँ, जो भी तो सेस। हो सकता लेकिन हम लोग का जो मार्केट रिसर्च है उसमें ये हमने पाया है हिंदी और इंग्लिश मेजरली टॉकिंग लैंग्वेज है, और मतलब यूजेबिलिटी तो वो तो हमने रिजॉल्व कर लिया। अभी हिंदी इंग्लिश पे ही हम चल रहे हैं, हमारा एप्लीकेशन 2 लैंग्वेज पे है, हिंदी और इंग्लिश पे। लेकिन हमारा मतलब जो क्या कहते हैं आगे का विज़न है कि जैसे अगर हम मतलब जैसे मूव फॉरवर्ड करेंगे, फंडिंग्स आएंगी हमारे पास, तो लैंग्वेज पे हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज पे पूरा सॉफ्टवेयर को पूरा शिफ्ट करना पड़ता है हियर एंड देयर। मतलब तो अगर हम एक चीज़ देखें तो जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसको आप अगर कन्नड़ में करते हैं, उड़िया में करते हैं, तो आप यहाँ से इंग्लिश में फीड डालेंगे वहाँ तो उन्हें उनके लैंग्वेज में मिल ही जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या कहाँ आ रही है? जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेशन तो हमारे पास है, लेकिन हमारा जो टारगेट है कि हम लोग मतलब सिर्फ ट्रांसलेटेड वर्ड्स को यूज नहीं करें, प्रॉपर वहाँ का जो लैंग्वेज है, जैसे हिंदी में हम लोग हैं तो हिंदी में आप जब लैंग्वेज करिएगा तो पूरा हिंदी में आपको नहीं मिलेगा एप्लीकेशन, मतलब कि डिसबर्समेंट का हिंदी जैसे कुछ होता है तो अब वो शायद वर्ड आप सुने भी नहीं होंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन उसको अगर हिंदी में लोन लिया ऐसे, तो इस तरह का लैंग्वेज पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कि क्योंकि हमारा जो ऑडियंस है वो इलिटरेट कहीं ना कहीं है और लिटरेट भी है, दोनों मिक्स काइंड ऑफ हमारा ऑडियंस है। तो हम लोग ऐसा लैंग्वेज रखना चाहते हैं जो बोलचाल की भाषा में यूज होता हो। तो अगर हम कन्नड़ में डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा कि वो वर्ड ही नहीं सुने होंगे कन्नड़ वाले। तो इसका कोई सोल्यूशन आप सोच रहे हैं आपके माइंड में? हाँ, हम लोग सोच रहे हैं कि अभी जैसे हमारे पास फंडिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है तो अभी हम लोग उस तरफ नहीं करें, लेकिन जब फंडिंग्स आएंगे तो कुछ और मेजर लैंग्वेजेस पे हम काम करेंगे, जैसे तेलुगु। तो उसके लिए एक ट्रांसलेटर हायर करेंगे? नहीं, ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है अभी, मतलब कि फ़िलहाल मैं हैदराबाद में रहता हूँ, कुछ दोस्त हैं मेरे
तो वो लोग अभी उनसे बात हुई है तो बोले कि हम लोग हेल्प करेंगे ट्रांसलेशन में आपको। फंडिंग्स की जहां तक बात करें तो फंडिंग्स को लेकर क्या सिनेरियो रहा था आपका शुरुआत से लेकर अभी फंडिंग्स तक? में जैसे देखिए, फंडिंग्स तो अवेलेबल है ही कहीं ना कहीं आज के टाइम पे। जो हमारा गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो काफ़ी हेल्प कर रही है। मतलब अब वो एक्चुअल मतलब कि ग्राउंड लेवल पे भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। कुछ फंड्स भी मिले भी है, कुछ नहीं भी मिले, तो लेकिन उसका प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लंबा लगता है। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मैं सेल्फ फंड करूंगा अभी तो स्टार्टअप को। आपने अप्लाई नहीं बूटस्ट्रैप। किया, आपने कोशिश भी नहीं की नहीं, किसी फंडिंग्स के लिए अभी हम एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स या गवर्नमेंट से? अभी हम लोग बूट स्ट्रैप कर रहे हैं, क्योंकि जब आप फंडिंग लेते हैं तो बहुत सारा मतलब रिपोर्ट जनरेट करके आपको भेजना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे, और हम लोग नहीं चाहते कि अभी बहुत टीम ज़्यादा, छोटी है। हाँ टीम छोटी है, और मतलब कि हम लोग नहीं चाह रहे कि बहुत ज़्यादा पेपर वर्क में भी हम लोग फंस जाए। ग्राउंड लेवल हाँ। इम्प्लीमेंटेशन पे आप ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर एक बार प्रोडक्ट अगर इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर फंडिंग्स वो आपको एक्सेलरेट करेगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में फंडिंग ले लेते हैं बहुत अर्ली स्टेज में, तो वो आपको कहीं ना कहीं पीछे खींचेगा। क्योंकि फंडिंग आप जैसे ही लेने के लिए माइंडसेट बनाते हो तो आपको सारा मतलब प्रेजेंटेशन रेडी करना पड़ता है। अब अलग अलग फाउंडर्स का अलग अलग व्यूज इसमें हो आधा सकते से ज़्यादा हैं। समय उसमें भी जाने लगता हाँ, है। क्योंकि आपको सारा कॉम्प्लायंस कंप्लीट करना है, आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो इसलिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 1-2 साल 4 साल हमारा प्लान है कि बूट स्ट्रैप ही चलेंगे। और फंडिंग्स के लिए अब हमने स्टार्ट कर दिया है एक्सप्लोरेशन। टारगेट ऑडियंस और क्लाइंट्स आपके मेजर फोकस में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ही रहते हैं या और कोई भी है? नहीं, ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ही नहीं है हमारा टारगेट ऑडियंस। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक हमारा इनिशियल स्टेज का कंज्यूमर है, मतलब वो प्राइमरी है। लेकिन जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अलावा भी बहुत सारे फंड टाइप के मतलब इस तरह के ग्रुप्स चलते हैं, जैसे चीट फंड जिसको हम लोग बोलते हैं, और महिला समिति इधर झारखंड में बोलते हैं। तो इस तरह का हम लोग का विजन जो है मल्टीपल डायमेंशंस पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे मतलब बाद में। चिट फंड्स हो गए। हाँ। महिला चिट फंड्स क्या हुए हम आपसे जानना चाहेंगे? चीट फंड मतलब कि चीट फंड जो है हमारा इंडियन गवर्नमेंट इसका एक्ट पास किया हुआ है 1982 में अप्रोक्सीमेट, मैं ईयर बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि चीट फंड आप एक कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, और उसमें कुछ फंड्स आप दे सकते हैं लोगों को, और उस पर इंटरेस्ट आप ले सकते हैं। तो वो एक कंपनी होती है, सेपरेट एंटिटी, जिस पे कि आप चीट फंड चला सकते हो। उसमें बड़े मतलब कि बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये 50-100 या 150 तक नहीं। मतलब आपके प्राइमरी फोकस में है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं। हाँ। जो भी रूरल इंडिया को कवर कर रही हैं। आपके अदर फोकसेस में हम चिट फंड ग्रुप्स देख रहे हैं। हाँ। महिला समिति देख रहे हैं। हाँ। इसके अलावा और कुछ भी है? और इसके अलावा जैसे कि चीट फंड हम लोग आगे और भी प्लान है कि चीट फंड खुद भी हम लोग एक रजिस्टर करेंगे एज ए कंपनी। और हम लोग भी जैसे एक बार अगर बेस बन जाता है पूरा कंज्यूमर का, तो फिर वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चीट फंड ऑफर कर सकते हैं। चिट फंड रजिस्टर करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि देखिए, अभी जो हम लोग का ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस SHGs, उनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं है कि वो हमें सब्सक्रिप्शन मॉडल पे पैसा दे सके। तो कंपनी को चलाने के लिए तो पैसा चाहिए कहीं ना कहीं। तो हम लोग अब रिवेन्यू मॉडल जो हम लोग सोच रहे हैं, तो रिवेन्यू मॉडल हमारा यही है फ्यूचर में कि कुछ सब्सक्रिप्शंस रखेंगे। जो अर्बन एरिया के SHGs है वो पे कर सकते हैं उतना, जो हम लोग का प्राइसिंग है। अभी हम लोग उसको प्लान ही कर रहे हैं, वो पूरा स्ट्रेटेजी बिल्ड नहीं हुआ है। तो रूरल इंडिया में हम लोग फ्री रखने का ही प्लान है, क्योंकि वहाँ से हमारा कंज्यूमर का वो क्या कहते हैं ट्रैक्शन बनेगा, मतलब एक्विजिशन होगा कंज्यूमर का। लेकिन जो अर्निंग होगा या रेवेन्यू होगा हमें अर्बन इंडिया से ही करना पड़ेगा, मतलब इधर से तो निकालना तो पैसा। फिलहाल में अगर आपके रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स की बात कहें, तो फिलहाल में रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स आपके कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम लोग रेवेन्यू जनरेट मतलब जस्ट स्टार्ट किए हैं कि उसमें हम लोग सब्सक्रिप्शन पे देते हैं। 1-2 ग्रुप्स आप फ्री में क्रिएट कर सकते हो, उसमें मल्टीपल कमिटीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में। लेकिन एक जैसे आप 2 रजिस्टर कर लिए, उसके बाद अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं सेम मोबाइल से या नंबर से, तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आगे का। ऐसा मतलब कि तो ये सब्सक्रिप्शन एक सेल्फ हेल्प ग्रुप पे है या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के सभी मेंबर्स के लिए है? एक सेल्फ हेल्प ग्रुप पे, मतलब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर सब्सक्राइब करता है तो पूरा मेंबर को एक्सेस मिल जाएगा। तो मतलब किस तरह से आपके प्लान्स होते हैं? मंथली रेवेन्यू मतलब मंथली फीस होती है या
जैसे देखिए क्वार्टरली होती है? मंथली और ईयरली में हमारा फोकस ज़्यादा है, क्योंकि मतलब कि अगर ईयरली रखेंगे तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि कुछ सेल्फ ग्रुप एसएचजीज 6 महीने के लिए ही रन होते हैं, तो फिर उनको वर्थ तो नहीं मंथली लगेगा बेसिस प्रोडक्ट। पर वो एक मिनिमल अमाउंट ही आपको दे हाँ, पाते होंगे? हाँ, तो बहुत आपका मिनिमल। रेवेन्यू चल जा रहा है, उससे अच्छे से रन हो जा रही हैं चीजें? अभी देखिए, जैसे कैसे कोई भी मेंटेन कर रहे हैं उसको? कंपनी स्टार्ट होता है तो पहले तो मतलब कि इन्वेस्टमेंट जेब लगता से ही ही है। खर्च लग रहा है अभी और उनसे बस एक नाम मात्र का आप ले रहे हैं। हाँ, हमारा जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है बहुत अभी ज़्यादा है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम फंडिंग लिए नहीं है पहली बात, और दूसरी बात हम अर्निंग भी नहीं कर रहे, रिवेन्यू भी नहीं जनरेट कर रहे। तो हमारा फोकस अभी मतलब कंज्यूमर को ग्रुप्स को बड़ा बनाने बड़ा के लिए, बनाने और का। उसके बाद आप फंडिंग के लिए अप्लाई करेंगे। फंडिंग जब आएगा। श्रवण जी, एक बात मुझे बताइए कि फिलहाल में कितने लोग आपके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं इस वेंचर से? अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। उनके साथ कैसे शेयरिंग होता है आपका रेवेन्यू का? तो अभी जैसे क्या है कि 2 डायरेक्टर्स हैं हमारे कंपनी में, तो अभी सारा चूँकि फंडिंग भी वही कर रहे हैं तो अर्निंग भी अभी उन्हीं के पास जाता है। लेकिन क्या है कि हम लोग कुछ को फाउंडर्स अभी अनाउंस करने वाले हैं, तो उसमें और जो आपके साथ ये जुड़े हुए थे इंजीनियर्स, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि हाँ, अकेले मुझसे नहीं होगा, इतनी कम्प्लेक्सिटीज देखनी है तो और लोगों की भी ज़रूरत है। हाँ। शुरुआत में आपने उनको कैसे एकोमोडेट किया? क्या उनको मतलब एक विजन दिखाकर एकोमोडेट किया, या फंडिंग्स कैसे आपने उस अरेंज किया उनको जैसे एकोमोडेट करने के लिए? अलग अलग मॉडल्स पे उन्हें हमने अभी रखा हुआ है। जैसे कि कोई फ्रीलांसर है तो फ्रीलांसर चाहते हैं कि मतलब हम लोग काम करें और पैसा मिल जाए जो भी काम किए। तो शुरुआती मॉडल में कैसे आप उनको रीइंबर्स करते थे? शुरुआती मॉडल पे मतलब कि कंपनी के पास उन्हें किया था, एक कंपनी के पास फंड है जो डायरेक्टर्स ने मतलब कि रखा हुआ है कंपनी के पास फंड, उसी फंड हम लोग यूज़ करते हैं, और उसी को एज ए सैलरी देना हो या फिर एज ए फ्रीलांसर देना हो तो उसी के तरह से हम लोग श्रवण जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को स्टार्टअप शुरू करने की ओर प्रोत्साहित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।